हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इश्क इबादत कहानी का 22वां भाग। कल के पार्ट में हमने पढ़ा था मीरा गोलगप्पे खाने की जिद करती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मीरा कैमरे में दिखाकर गोलगप्पे खा रही थी। अनंत मुस्कुरा रहा था। वो लड़कियां तो फिदा ही हो गई अनंत की मुस्कुराहट पर, जो मीरा के साथ बिजी था। मीरा ने 2-3 गोलगप्पे खाकर फिर एक अनंत की तरफ किया। अनंत ने ना में सिर हिला दिया तो मीरा बोली, देख लिया मैंने आपका प्यार। गोलगप्पे तो खा नहीं सकते आप मेरे साथ, बस इतना ही प्यार है मुझसे। अनंत ने सुना तो चश्मा उतार कर उसे घूरा। मीरा ने क्यूट सा मुंह बना लिया और गोलगप्पे उसके मुंह के आगे कर दिया। अनंत ने मुंह खोल दिया। मीरा ने अपने हाथ से उसे खिला दिया। अनंत खाता नहीं था ऐसा कुछ। मीरा मुस्कुराने लगी। अनंत खाते हुए मीरा को देखने लगा। मीरा बोली, अच्छे है ना? अनंत को मिर्ची ज़्यादा लगी। वो बोला, कुछ ज़्यादा ही मिर्ची है। मीरा ने देखा तो भैया से बोली, भैया सिर्फ मीठे वाला एक बनाना, मीठा ज़्यादा डाल देना। अनंत बेचारे की आंखें हल्की सी लाल हो गई। भैया ने बनाकर दिया तो मीरा ने जल्दी से फिर अनंत को मीठे वाला गोलगप्पा खिला दिया। तब जाकर अनंत कहीं उसे चैन की सांस आई। मीरा बोली, ठीक हो अब आप? अनंत ने थम्स अप दिखा दिया। मीरा फिर अपना खाना खाने लगी। वो मिर्ची वाले ही खा रही थी। अनंत ने देखा तो बोला, डोल, इतनी मिर्ची हेल्थ के लिए सही नहीं है। तुम खुद डॉक्टर बनने वाली हो। मीरा गोलगप्पे गोलगप्पे में चलती है सोना, मैं कौन सा रोज रोज खाती हूँ। मीरा ने जब नहीं सुना तो अनंत ने उसके हाथ से प्लेट लेकर रख दी और भैया से बोला, बस और नहीं खाने। मीरा अनंत को देखने लगी। अनंत बोला, बस बहुत खा लिए और नहीं। मीरा ने क्यूट सा मुंह बना लिया। अनंत ने पैसे निकाले और भैया को दिए। फिर मीरा का हाथ पकड़े उसे लेकर कार की तरफ चल दिया और बोला, स्ट्रीट फूड के अलावा कुछ और बताओ, खाना है तो। मीरा, नहीं मुझे नहीं खाना। अनंत ने मीरा को देखा तो रुक गया और बोला, मीरा अब नाराज होने वाली बात नहीं है कोई। मिर्ची के अलावा और कोई टेस्ट नहीं था उसमें। 6-7 खा लिए, वो भी ज़्यादा ही लग रहे हैं मुझे। अच्छा बताओ, कोई सैंडविच वगैरह खिलाऊं? इससे ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होगा। मीरा ने ना में सिर हिला दिया और बोली, नहीं सोना, नहीं खाना कुछ भी। अनंत बड़े प्यार से नाराज हो मीरा ने ना में सिर हिला दिया और मुस्कुराकर बोली, नहीं मैं क्यों नाराज होऊंगी, मुझे पता है आपको फिक्र है मेरी। अनंत मुस्कुरा दिया। उसे अपने सीने से लगाकर बोला, यस बच्चा, बहुत फिक्र है तुम्हारी। अच्छे के लिए ही मना कर रहा हूँ। अच्छा खाना नहीं है तो वो सामने कैफे से अच्छी सी बबल टी पिलाता हूँ। मीरा मुस्कुरा दी। दोनों हाथ पकड़े कैफे में चले गए और एक कॉर्नर की सीट पर बैठ गए। अनंत ने मेन्यू आगे करके पूछा, बताओ कौन सा फ्लेवर ट्राई करना है। मीरा ने अनंत को देखा और बोली, मुझे नहीं पता, मैंने पी नहीं कभी, आप देख लीजिए जो ठीक लगे। अनंत ने फिर अपने हिसाब से दोनों के लिए ऑर्डर कर दी। मीरा मेनू रेट चेक करने लगी। अनंत ने देखा तो मेनू बंद कर दिया और बोला, बस किया करो मीरा। मीरा भोलेपन से, नहीं मैं बस देख रही थी। अनंत, कोई ज़रूरत नहीं देखने की भी, प्यार करो मुझसे, बस इसके अलावा मत सोचा करो कुछ भी। मीरा हंसने लगी। अनंत को हल्का सा मार दिया। अनंत उसके थोड़ा पास जाकर बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथों में फंसा कर बैठ गया। दोनों बातें करने लगे। अनंत मीरा की अंगुलियों से खेल रहा था, साथ में बातें कर रहा था। ये जो मोमेंट है ये सबसे अलग होते हैं। नए नए प्यार में जब घूमते हैं तब इधर उधर का कुछ नहीं दिखता, सब अपने में ही मस्त होते हैं। अनंत और मीरा काफ़ी टाइम तक कैफ़े में बैठे रहे। उनकी बबल टी भी आ गई। अनंत ने दोनों के लिए अलग अलग फ्लेवर ऑर्डर कर दिए थे।
उसने चॉकलेट फ्लेवर मीरा की तरफ कर दिया। मीरा पहली बार बबल टी पी रही थी। दिखने में उसे काफ़ी अच्छी लगी। अनंत ने अपने लिए ब्लूबेरी फ्लेवर मंगवाया था। मीरा ने स्ट्रॉ से एक सिप लिया तो उसे थोड़ा कड़वा सा लगा। उसने तुरंत अजीब सा मुंह बना लिया। अनंत उसे ही देख रहा था। उसने मुस्कुराकर पूछा, अच्छी नहीं लगी? मीरा ने कड़वा सा मुंह बनाकर नाव में सिर हिला दिया, फिर अपनी ड्रिंक अनंत की तरफ कर दी। उसने अनंत वाली ड्रिंक उठाई और एक सिप लिया। जैसे ही टेस्ट किया, उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत हाँ में सिर हिलाने लगी। अनंत को वो बहुत प्यारी लगी। वो हल्का सा हंस पड़ा। फिर उसने मीरा के गाल पर पिंच कर दिया और खुद चॉकलेट फ्लेवर पीने लगा। अब मीरा आराम से अनंत वाली बबल टी पी रही थी। फिर उसने स्ट्रॉ अनंत की तरफ बढ़ा दिया और बोली, सोना पियो आप भी। अनंत मीरा का जूठा खाने पीने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। उसने भी उसी स्ट्रॉ से सिप ले लिया। वैसे अनंत को भी चॉकलेट फ्लेवर कुछ खास पसंद नहीं था। मीरा को चॉकलेट पसंद थी, इसीलिए उसने वही मंगवा दिया था। नहीं तो वो खुद भी ये फ्लेवर नहीं पीता था। दोनों ने बबल टी खत्म की, फिर बिल पे करके घर की तरफ निकल गए। शाम के करीब 5 बज रहे थे। दोनों राठौड़ मेंशन पहुंच गए। कमल जी अभी आए नहीं थे। साक्षी जी घर पर थी। अनंत और मीरा अंदर गए। साक्षी जी अपने रूम में थी। अनंत मीरा को लेकर सीधा अपनी मॉम के रूम की तरफ चला गया। उसने नॉक किया और बोला, मॉम। साक्षी जी जैसे ही दरवाजे की तरफ देखा, अनंत के साथ मीरा को देखकर खुश हो गई। वो तुरंत बेड से जल्दी से उठी और मीरा भी जल्दी से उनके पास गई, जाकर गले लग गई। अनंत भी अंदर आकर बेड पर गिर गया। मीरा और साक्षी जी बड़े प्यार से मिली। फिर अलग होकर मीरा बोली, मम्मा कैसे हो आप? बहुत मिस किया मैंने आपको। साक्षी जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहा, अच्छी हूँ बेटा, आप कैसी हो? मीरा मुस्कुरा दी। फिर वो दोनों भी आकर बेड पर बैठ गई। अनंत लेटा हुआ था। साक्षी जी ने पूछा, और मीरा कैसा रहा कश्मीर का ट्रिप? मीरा तुरंत अनंत की तरफ देखने लगी। अनंत भी उसे देखने लगा। मीरा ने साक्षी जी का हाथ पकड़ लिया और थोड़ी बेचैनी से बोली, मम्मा इनको समझाओ आप, ये बहुत खराब है। मीरा की बात सुनकर अनंत और साक्षी जी दोनों थोड़ा हैरान हो गए। तभी अनंत बोला, ओह हेलो, क्या मतलब? मीरा को वो सीन याद आ गया। उसकी बेचैनी फिर बढ़ गई। उसने साक्षी जी से कहा, मम्मा वहाँ कैंप में टेरर अटैक हुआ था। ये मुझे छोड़कर बाहर चले गए थे। बाहर बहुत गोलियां चल रही थी। मैंने कितना रोका, इन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। आपको पता है, एक गोली इनके सर के ऊपर से गई। मम्मा आप बोलो इनको ये ऐसा ना करे। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। साक्षी जी ने सुना तो वो भी घबरा गई। उन्होंने तुरंत अनंत की तरफ देखा। अनंत दोनों को देख रहा था। मीरा की आंखें भी भर आई थी। साक्षी जी ने थोड़े गुस्से में कहा, अनंत क्या हरकत थी ये? दिमाग खराब है तुम्हारा? कुछ हो जाता तो? मीरा आंखों में आंसू लिए बोली, इनको पता होना चाहिए, इनके पीछे भी परिवार है। अनंत उठकर बैठ गया। वो थोड़ा सीरियस होकर बोला, रोना बंद करो आप दोनों, कुछ नहीं हुआ। जो आर्मी ऑफिसर लड़ रहे थे उनकी भी फैमिली है। अगर वो अपना फर्ज समझ रहे हैं हमें बचाना, तो एक डॉक्टर होने के नाते मेरा भी उतना ही फर्ज था उनको बचाने का। वो भी इंसान है, फिर भी खुद से ज़्यादा देश के बारे में सोचते हैं। क्या हो गया? अगर हेल्प कर दी तो मैंने, भगवान ऐसे ही कुछ नहीं करवाते। शायद मेरे हाथों अच्छा काम करवाना था उन्हें। मीरा और साक्षी जी दोनों ही कुछ बोल नहीं पाई। वो उसे गलत नहीं बोल रही थी, बस अनंत की फिक्र थी उन्हें। लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद दोनों शांत हो गई। दोनों की आंखें हल्की भरी हुई थी। साक्षी जी की तो एक ही औलाद थी और मीरा के लिए तो सब कुछ अनंत ही था। अनंत ने दोनों का एक एक हाथ पकड़ा, फिर बारी बारी दोनों के हाथों पर किस कर दिया और बोला, आई नो आप दोनों को मेरी फिक्र है, लेकिन कुछ नहीं हुआ ना? सामने बैठा हूँ बिल्कुल सही सलामत, कहीं नहीं छोड़कर जाऊंगा आप सबको। मुझे पता है मेरे पीछे जिम्मेदारियां हैं मेरी। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली टूट जाएगी। आपकी सबकी ब्लेसिंग है मेरे साथ, कुछ नहीं होगा मुझे।
मीरा की आंखें एक बार फिर भर आई। साक्षी जी थोड़ा शांत हुई और अनंत के सर पर हाथ फेर दिया। मीरा दोनों को देखने लगी। मीरा रोने जैसी हो गई थी। अनंत बेचैनी से अपनी मॉम से बोला, मॉम देखिए ना इसे, बताओ ना यार आप, मुझे पता है इसे ज़रूरत है मेरी, नहीं जाऊंगा कहीं छोड़कर कभी। साक्षी जी ने मीरा को गले से लगा लिया और मीरा रोने लगी। अनंत दुनिया भर की बेचैनी के साथ उसे देख रहा था। वो मीरा को रोता हुआ बिल्कुल नहीं देख सकता था। उसका दिल जैसे बाहर आ जाता था। कुछ देर बाद मीरा शांत हुई। साक्षी जी उसे समझाने लगी। मीरा चुपचाप सब सुनती रही। अनंत लगातार उसे देख रहा था। फिर मीरा मासूमियत से बोली, मम्मा इनको बोलिए ये मेरी बात सुना करे। साक्षी जी मुस्कुरा दी। अनंत सीरियस होकर बोला, तुम खुद भी तो ये बात बोल सकती हो। जितना मोम की सुनूंगा उतनी ही तुम्हारी भी सुनता हूँ। मीरा अनंत को देखने लगी। उसकी नाक लाल हो गई थी। वो थोड़ा सा भी रोती थी तो उसकी नाक लाल हो जाती थी। अनंत ने उसकी नाक खींच दी। मीरा ने उसका हाथ हटा दिया और अनंत के हाथ पर मारने लगी। अनंत हंस पड़ा, फिर उसकी नाक खींचने लगा। मीरा बार बार पीछे हटती। अब हंस रही थी वो। अनंत भी उसे परेशान कर रहा था। मीरा नकली रोना रोते हुए बोली, मम्मा। साक्षी जी भी हंसी और बोली, अनंत मत परेशान करो। अनंत रुक गया। इतने में उनके खाने के लिए स्नैक्स आ गए। तीनों सोफे पर बैठ गए और खाते हुए बातें करने लगे। तभी कमल जी भी अंदर आए। मीरा ने देखा तो वो तुरंत सोफे से उठकर भागी। कमल जी भी मुस्कुरा दिए। मीरा भागकर उनके सीने से लग गई। कमल जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और बोले, हमारी बच्ची, बहुत याद कर रहे थे हम आपको। मीरा अलग हुई और खुश होकर बोली, मैं भी बहुत मिस कर रही थी आपको। कैसे हैं पापा आप? तबीयत कैसी है आपकी? कमल जी मुस्कुराए, बिल्कुल ठीक बेटा, आपके हाथ की खीर बहुत मिस की। आपकी मम्मा ने बनाकर नहीं खिलाई एक बार भी। मीरा हंसती और बोली, कोई बात नहीं पापा, आज ही बनाकर खिला देते हैं आपको। कमल जी हंस पड़े और मीरा को फिर से सीने से लगा लिया। साक्षी जी भी मुस्कुरा रही थी। अनंत तो बस मीरा के चेहरे की खुशी देखता रह गया। जो लड़की बचपन से परिवार के बिना रही हो, आज जब उसे रिश्ते मिल रहे थे तो वो कितनी खुश थी। कमल जी ने फिर अनंत को देखा और बोले, अनंत वकील साहब आए हैं बाहर, आ जाओ। आइए साक्षी। अनंत ने हाँ में सिर हिला दिया और उठकर खड़ा हो गया। उसने मीरा को देखा जिसे अभी कुछ पता नहीं था। साक्षी जी भी उठ गई। अनंत मीरा के पास आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, चलो डोल। मीरा ने भी उसके साथ चल दी। सब बाहर आ गए। कमल जी वकील साहब के पास बैठ गए। साक्षी जी उन्हें जानती थी। उन्होंने भी हाथ जोड़कर वेलकम किया। अनंत ने हाथ मिलाया और बोला, हेलो अंकल, कैसे हैं आप? वकील साहब मुस्कुराए, गुड, आप बताइए। अनंत ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, फिर मीरा की तरफ देखकर बोला, सी इज मीरा। मीरा ने भी हाथ जोड़ दिए और बोले, नमस्ते अंकल। वकील साहब ने उसके सर पर हाथ रखा और बोले, नमस्ते बेटा। सब सोफे पर बैठ गए। मीरा अनंत के पास ही बैठी थी। सर्वेंट सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह रख गए। वकील साहब अपने बैग से पेपर्स निकालने लगे। फिर अनंत से बोले, अनंत, एप्लीकेशन को कोर्ट से अप्रूवल मिल गई है। तुम अच्छे फील्ड में हो और मीरा का अच्छा फ्यूचर दे सकते हो। फैमिली बैकग्राउंड भी देखा गया। तुम्हारे डैड की भी स्टेटमेंट लगी थी साथ में, इसीलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई कोर्ट में। अब बस आगे का प्रोसीजर कंप्लीट करके सबमिट करना है। अनंत ने हाँ में सिर हिला दिया। मीरा बस चुपचाप सब देख रही थी। फिर वकील साहब उसकी तरफ देखकर बोले, मीरा बेटा, मेरा नाम पराग दीक्षित है। आपको पता ही होगा अनंत आपकी एज ए गार्डियन कस्टडी चाहता है। मीरा ने सुना तो वो पहले नर्वस हो गई। उसे तो पता ही नहीं था कि उसका भी इन्वॉल्वमेंट होगा। वो तो ऐसे ही बैठी थी। जैसे ही लॉयर की बात सुनी, उसने एक नज़र अनंत को देखा जो उसे ही देख रहा था। फिर धीरे से बोली, जी अंकल। वकील साहब बोले, अनंत ने एप्लीकेशन डाली थी कोर्ट में। आप दोनों का केस मैं हैंडल कर रहा हूँ। कोर्ट से अप्रूवल मिल गई है। आपके आश्रम की दाव की मंजूरी लेटर भी हमने साइन करवा ली है। क्योंकि आप अडल्ट हैं, आपकी मंजूरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
आपको भी मंजूरी देनी होगी। ये बयान है आपका जो मैंने लिखा है। आप अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर साइन कर दीजिए और थंब प्रिंट लगा दीजिए। मीरा का दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। अनंत इतनी जल्दी ये सब करेगा उसने सोचा नहीं था। अनंत उसका गार्जियन बन रहा है, ये सोचकर ही उसकी बॉडी में रोंगटे खड़े हो गए। मीरा थोड़ी नर्वस हो गई। अनंत समझ गया था। उसने मीरा का हाथ पकड़ लिया, फिर वकील साहब से पेपर लेकर मीरा के आगे कर दिया और बोला, डोल अच्छे से रीड करो फिर साइन करना। मीरा के इमोशंस फिर बाहर आने लगे। उसने अनंत को देखा। अनंत ने ना में सिर हिलाया, जैसे कह रहा हूँ अभी मत करो। मीरा ने लेटर लिया और पढ़ने लगी। वकील साहब ने दूसरा पेपर अनंत के आगे करते हुए कहा, अनंत ये तुम्हारी स्टेटमेंट होगी, तुम भी रीड करके साइन कर दो। और हाँ, एक बात और, तुम मीरा के एज ए हस्बैंड गार्डियन बनना चाहते हो तो तुम्हें आने वाले 5 सालों के अंदर मीरा से शादी करनी होगी। कुछ डॉक्यूमेंट्स चेंज हो गए, कोर्ट से मंजूरी मिलते ही वो चेंज हो जाएंगे। मीरा अनंत को देखने लगी। अनंत ने हाँ में सिर हिला दिया और पेपर पढ़ने लगा। मीरा भी अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए पेपर पढ़ने लगी। कमल जी और साक्षी जी दोनों उन्हें देख रहे थे। अनंत ने अपना पेपर पढ़ा, फिर मीरा के हाथ वाला पेपर खुद पढ़ने लगा। दोनों ने अच्छे से सब पढ़ा। फिर अनंत ने मीरा को देखा और खुद साइन करके थंब प्रिंट लगा दिया। मीरा का दिल जैसे बाहर आने को हो रहा था। अनंत ने पेन उसकी तरफ बढ़ा दिया। मीरा ने गहरी सांस ली और साइन करके थंब प्रिंट लगा दिया। लॉयर ने फिर दोनों के साथ में फ़ोटो ली जो कोर्ट में सबमिट करनी थी। वकील साहब ने सारे पेपर्स बैग में रखे और मुस्कुराकर बोले, कॉन्ग्रेचुलेशंस मीरा बेटा, यू आर वेरी लकी। आप इतने साल के करियर में पहला केस है आपका जिसमें हस्बैंड शादी से पहले कस्टडी ले रहा है और अब से आपकी पढ़ाई से लेकर हर चीज़ की जिम्मेदारी अनंत पर होगी। और अनंत, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अनंत हल्का सा मुस्कुरा दिया। मीरा के पूरे शरीर में गूज़बम्प्स आ गए। वो बहुत इमोशनल हो रही थी, कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। वकील साहब फिर कमल जी से बातें करने लगे। अनंत ने मीरा को देखा, फिर धीरे से बोला, जान अभी नहीं रोना, बस थोड़ा टाइम फिर साथ में रोते हैं। मुझे भी रोना आ रहा है, अंकल के सामने रोते अच्छे नहीं लगेंगे। मीरा ने जल्दी से अपनी आंखें साफ की और गहरी गहरी सांस लेने लगी। अनंत भी खुद बहुत इमोशनल हो रहा था। कुछ देर बाद अंकल चाय पीकर सबको बाय बोलकर चले गए। उनके जाते ही साक्षी जी और कमल जी दोनों अनंत की तरफ आ गए। उन्होंने दोनों को गले से लगा लिया। कमल जी ने अनंत की पीठ थपथपाई और बोले, आई एम सो प्राउड ऑफ यू मेरे सैर। अनंत की आंखें हल्की भर आई। वो बोला, थैंक यू डैड। साक्षी जी ने भी दोनों के सर पर हाथ रखा और कहा, गॉड ब्लेस यू। मीरा तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। अनंत भी बहुत इमोशनल हो रहा था। उनके मॉम डैड सब समझ रहे थे। तभी कमल जी बोले, मैं चेंज कर लूँ फिर डिनर करते हैं साथ में सब। साक्षी जी कुछ मीठा बनवाइए रात को। साक्षी जी मुस्कुराकर बोली, जी आप चेंज करिए, मैं देखती हूँ किचन में। कमल जी अपने रूम की तरफ चले गए। साक्षी जी किचन में चली गई। अनंत ने मीरा को देखा जो सर झुकाए खड़ी थी। उसने उसका हाथ पकड़ा और ऊपर अपने रूम की तरफ ले गया। दोनों चुप थे। एक दूसरे का हक मिल गया था उन्हें। अनंत मीरा की सारी जिम्मेदारी अपने सर पर चाहता था और अब वो उसे मिल गई थी। वो खुद भी इमोशनल ब्रेकडाउन में था और मीरा के लिए तो ये सब दुनिया से परे था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। उसे पता तो था कि ऐसा होगा, लेकिन जब सच में वो पल आया तब वो इतना महसूस होगा ये उसने कभी नहीं सोचा था। अनंत मीरा का हाथ पकड़े ऊपर अपने रूम की तरफ ले गया। दोनों ही इमोशनल थे। मीरा को तो उम्मीद से ही बाहर था। आज उसे सच में बहुत बड़ा सरप्राइज मिल गया था। अनंत उसे रूम में लेकर आया और दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर जल्दी से मीरा को खींचकर अपने गले से लगा लिया। मीरा अनंत की बाहों में आते ही रोने लगी। उसका सब्र जवाब दे गया। उसने अनंत के गले में बाहें लपेट दी और कस के अनंत को पकड़ लिया। अनंत ने भी बहुत टाइट मीरा को पकड़ लिया और आंखें जोर से बंद कर ली।
मीरा को रोते देखकर अनंत की भी आंखें भीग गई। उसके सर को सहलाते हुए बोला, डोल डोंट क्राई बच्चा। मीरा अनंत के गले में बाहें कसकर रोते हुए बोली, आई लव यू अनंत। अनंत बेहद प्यार से, आई लव यू टू डॉल, प्लीज डोंट क्राई। दोनों काफी देर गले लगे रहे। मीरा थोड़ा शांत होने लगी। अनंत ने उसे खुद से अलग किया और उसके आंसू साफ किए। मीरा का चेहरा पूरा लाल हो गया था। अनंत की आंखें भी भरी हुई थी। वो मुस्कुरा दिया और मीरा के होठों की तरफ बढ़ गया। मीरा को भी फील हुआ तो उसने भी अपनी एड़ियां ऊंची कर ली। दोनों के होठ मिलते ही एक साथ आंखें बंद हो गई। दोनों की बॉडी में सुकून उतर आया। दोनों चिपक गए एक दूसरे से और बेहद प्यार से एक दूसरे को किस करने लगे। उनकी किस में एक दूसरे के लिए बेहद प्यार था। किस करते हुए ही अनंत ने मीरा को दीवार से लगा दिया। उनका बस चलता तो वो एक दूसरे में समा जाते। हवा जाने की जगह में नहीं थी। बीच में दोनों इतने करीब थे। एक लंबी किस के बाद मीरा को दिक्कत होने लगी तो वो अनंत से अपना फेस दूर करने लगी। अनंत समझ गया तो उसके होठों से अपने होठ अलग कर दिए और उसके सर से सर जोड़ दिया। आंखें दोनों की बंद थी। अभी भी गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। अनंत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक हो जान। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर अनंत को देखने लगी। अनंत ने भी देखा तो मुस्कुरा दिया। तभी मीरा बोली, आपने बताया क्यों नहीं? अनंत बड़े प्यार से, सरप्राइज था डोल, खुश हो अब? तुम्हारे नाम के पीछे मेरा नाम आ गया। तुम अब मीरा राठौड़ हो। मीरा की आंखें फिर भर आई और मुस्कुरा दी। फिर हाँ में सिर हिला दिया। अनंत ने उसका माथा बेहद शिद्दत से चूमा। मीरा की आंखें बंद हो गई। अनंत ने उसका माथा चूमा। फिर बोला, मीरा अब जिंदगी में कभी तुम्हारे मुंह से ये नहीं सुनना चाहता कि तुम अनाथ हो। मेरा नाम जुड़ रहा है अब तुम्हारे साथ। अब हम दोनों को पूरा हक है एक दूसरे पर। तुम्हारी हर चीज की जिम्मेदारी अब मेरी है। तुम अब मेरी हो। अब तुमसे जुड़ी हर चीज मुझे पता होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूँ, तुम्हारी जरूरत चाहे 1 रुपए की हो या 1 लाख की, तुम मुझे बताओगी। बिल्कुल नहीं शर्माना किसी बात से। हक से मांगना है सब कुछ। ये मत सोचना कि तुम की खर्चा मैं अपने डैड पर डालूंगा। मैं सारा पैसा उनको वापस करूंगा जो भी खर्च होगा। बस इस साल की बात है। नेक्स्ट ईयर से मैं हॉस्पिटल में इंटर्न बन जाऊंगा। साथ में अपनी एमएस कंप्लीट करूंगा। इस 1 साल में तुम पर जो भी खर्चा हुआ होगा मैं सब वापस करूंगा डैड को। तुम्हारी जिम्मेदारी मैंने ली है तो मैं ही पूरा करूंगा। मीरा रोने को हो गई। अनंत ने ना में सिर हिला दिया। उसके सर से सर जोड़कर बोला, नहीं बच्चा, रोना नहीं, मेरी जान हो तुम। मीरा रोंदू सी आवाज में, अनंत आप परेशान मत होइए। मेरे ज़्यादा खर्चे नहीं हैं। जो भी है वो मेरी जॉब से निकल जाते हैं। मेरी पढ़ाई स्कॉलरशिप पर है। आप मेरे साथ हो, बस इसी बात की खुशी हो रही है। मेरा नाम आपके साथ जुड़ गया वही सबसे बड़ी खुशी है मेरी। बाकी चिंता मत करना आप, मैं परेशान नहीं करूँगा किसी बात के लिए। अनंत ने सुना तो बोला, नहीं डोल, अब मेरी बात सुनो तुम सिर्फ अपनी स्टडी पर ध्यान दोगी और कुछ नहीं करोगी। पहले हक नहीं था, अब हक है मुझे। तुम मैकडोनाल्ड पर जॉब नहीं करोगी। बहुत डिफ़िकल्ट है मेडिकल की स्टडी। तुम्हें सिर्फ उस पर फोकस करना है। बाकी चीज़ों के लिए मैं हूँ। कार्डियो करनी है तो फर्स्ट ईयर से खुद को प्रिपेयर रखो उस चीज़ के लिए। बाकी चीज़ों की टेंशन अब तुम बिल्कुल छोड़ दो। मेरी डोल को कब किस चीज़ की ज़रूरत होगी मुझे सब पता है। मीरा अनंत को देखने लगी। दिल उसका बाहर आने को हो रहा था। एक टाइम था जब कोई नहीं था दाऊ के अलावा। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसी सारी दुनिया मिल गई। कोई इतना सपोर्ट करने वाला मिल जाए जिंदगी में तो और क्या चाहिए। अगर वो पैदा होते ही अनाथ आश्रम में आ गई। लेकिन भगवान ने उसके आगे किस्मत सुनहरे अक्षरों में लिखी थी। उसकी जिंदगी में अनंत का साथ लिखकर भगवान ने उसके सारे गिले शिकवे दूर कर दिए। मीरा ने मासूम सा मुंह बनाकर अनंत के सीने पर सर रख दिया। अनंत ने उसे बाहों में भर लिया और सर पर किस कर दिया। फिर दोनों अलग हुए। मीरा बेड पर बैठी थी।
और अनंत उसकी गोद में सर रखे लेटा था, उसकी कमर को पकड़ा हुआ था। मीरा अनंत के सर को सहला रही थी। वो बोली, अनंत, दाऊ को बताया, वो बहुत खुश होगी जब उनको पता चलेगा। अनंत उसकी गोद में ही लेटा सीधा हो गया और उसके चेहरे को देखकर बोला, तुम्हारे लिए ही सरप्राइज था, बाकी सबको पता था। मीरा मुस्कुरा दी। फिर अनंत ने मीरा का हाथ पकड़ा और किस करके बोला, बस डोल, 2 साल की बात है, मेरी मास्टर ऑफ सर्जरी करते ही हम शादी कर लेंगे। तुम यहाँ आ जाओगी, मेरे पास रहकर तुम अपनी मेडिकल कंप्लीट करना। मीरा बोली, लेकिन अंकल ने 5 साल बोला था। अनंत हंस दिया और बोला, बार्बी डॉल, 5 साल डेडलाइन है, तुम्हारे 25 बर्थडे से पहले शादी करनी है। तुम 20 की हो, अभी 22 की हो जाओगी, तब हम कर लेंगे शादी। मेरी भी उम्र हो रही है, 27 का हो जाऊंगा शादी के टाइम। बिल्कुल परफेक्ट एज होगी, बूढ़ा थोड़ी होना है। जो मेरा ही है, मैं वेट क्यों करूं फिर? जितने जल्दी तुम मेरे पास आ जाओ उतना अच्छा, इतना वेट नहीं कर सकता। मीरा अनंत की बात सुनकर हंसने लगी और बोली, इतने भी बड़े नहीं हो आप, ज़्यादा जिम्मेदारियों के बारे में मत सोचिए। अभी आप खुद का भी सोचिए, आपकी स्टडी बहुत डिफ़िकल्ट है अभी। अनंत ने उसके हाथ पैर किस करके, वो बात नहीं है डोल, मैं हर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए खुद को प्रिपेयर करके बैठा हूँ, और वैसे भी तुम मेरी ही हो। तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, मतलब खुद के बारे में सोच रहा हूँ मैं। हम दोनों अलग थोड़ी है, तुम्हारे बिना जी थोड़ी सकता हूँ, तभी तो तुम्हें जोड़ लिया अपने साथ। तुम खुश रहोगी तो मैं भी खुश रहूँगा। और रही शादी की बात, तो वैसे भी इंसान को शादी तभी करनी चाहिए जब उसे पता हो वो उठा सकता है जिम्मेदारी। एज मैटर नहीं करती, और कोई बाउंडेशन थोड़ी लगेगा। वी लव ईच अदर, तो फिर शादी करने में बुराई क्या है? सिर्फ मैरिड नहीं है अभी हम, बाकी नाम तो बिना मैरिज के भी जुड़ गए हैं हमारे। तुम्हें मेरी हर चीज़ पर पूरा हक है, और मुझे तुम्हारी बस एक मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करना रह गया है। बाकी तो सब सेट है, और टेंशन मत लो। तुम पर भी अभी कोई जिम्मेदारी नहीं आने दूंगा मैं। जब तक तुम अपनी एमएस कंप्लीट करके एक सक्सेसफुल करियर की तरफ नहीं चली जाती, तब तक हम एक दूसरे के लिए बहुत हैं। आगे की कोई प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक हम। तुम बस सपने देखो, उसे पूरा करने के लिए मैं बैठा हूँ। मीरा बड़े प्यार से अनंत को देखने लगी। उसने झुककर अनंत का माथा चूम लिया। अनंत मुस्कुरा दिया और बोला, बस यही टाइम टाइम पर प्यार जता दिया करो, बहुत ज़रूरत है इसकी। मीरा हंस दी। फिर दोनों थोड़ी देर बातें करते रहे। डिनर का टाइम भी हो गया। अनंत और मीरा नीचे आ गए और डाइनिंग टेबल की तरफ चले गए। वो दोनों पहले आकर बैठ गए, मॉम डैड बाद में आए। कमल जी चेयर पर बैठते हुए बोले, लो भाई, बहुत भूख लगी है। मीरा मुस्कुराकर सर्व करने लगी। उसने मॉम डैड को पहले ही सर्व कर दिया, फिर अनंत को करने लगी। अनंत ने उसे बैठा लिया और खुद अपनी और मीरा की प्लेट में खाना डाल दिया। मीठे में खीर बनी थी। कमल जी ने पहले ही खीर उठाई और बोले, पहले मीठा खाएंगे, आज इतनी खुशी की बात हुई है, हमारी बच्ची मिली है हमें। लीजिए मीरा, पहले आपका मुंह मीठा करवाते हैं। सब मुस्कुरा दिए। कमल जी ने मीरा की तरफ चम्मच किया। मीरा ने खुशी से खा लिया। फिर मीरा ने भी खिलाया। साक्षी जी बोली, मीरा, अब यहाँ आने से पहले शर्माया मत करना, तुम्हारे अब 2-2 घर हैं। जब यहाँ रहने का मन किया तो यहाँ आ जाना, जब आश्रम में रहना हुआ तो वहाँ चले जाया करना, यहाँ भी एक रूम रेडी करवा देंगे तुम्हारा। मीरा ने एक नज़र अनंत को देखा, फिर मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया और कमल जी बोले, बिल्कुल, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बेझिझक अपने मम्मा पापा और अनंत को बोलना। आप भी अब राठौड़ परिवार के सदस्य हैं। मीरा राठौड़ है आप अब। मीरा हल्का सा इमोशनल हो गई और हाँ में सिर हिलाकर बोली, थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मा। सब मुस्कुरा दिए। अनंत ने एक नज़र मीरा को देखा, फिर अपने मॉम डैड से बोला, मॉम डैड, मुझे एक बात बस क्लियर करनी है। मैं आपका बेटा हूँ, मेरी बात अलग है, लेकिन मीरा की जिम्मेदारी मैंने ली है। मेरी MBBS कंप्लीट हो जाएगी इस साल। नेक्स्ट ईयर से मैं इंटर्न चला जाऊँगा।
किसी हॉस्पिटल में साथ में एमएच करनी है मुझे। इस साल मीरा पर जो भी खर्चा किया होगा वो मैं आप दोनों को नेक्स्ट ईयर से वापस कर दूंगा सब। अनंत की बात सुनकर मॉम डैड ने एक नज़र एक दूसरे को देखा। फिर कमल जी बोले, अनंत पागल हो गए हो, अब हम तुमसे हिसाब लेंगे खर्चे का। मीरा हमारी भी बेटी है, जितना तेरा हक है हमारी कमाई पर उतना ही मीरा का भी है। तुम दोनों अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो बस। मीरा तो चुप ही हो गई। फिर अनंत बोला, डैड बात मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की है, प्लीज मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रहा। मैं बस चाहता हूँ ऐसा मीरा की हर चीज पर मैं खुद इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज डैड, इट्स नॉट अबाउट मीरा और नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट माई सेल्फ रिस्पेक्ट। तीनों अनंत को देखने लगे। कमल जी को बहुत प्राउड फील हुआ अपने बेटे पर। अनंत इतना सीरियस होगा अपनी जिम्मेदारियों को लेकर उन्होंने नहीं सोचा था। उनकी आंखों में अनंत के लिए प्राउड फीलिंग दिखने लगी। हाँ में सिर हिला दिया। उसके सर पर हाथ रखकर बोले, आई एम प्राउड फादर राइट नाउ। साक्षी जी बड़े प्यार से अनंत को देख रही थी। मीरा तो कुछ बोल ही नहीं पाई। सब डिनर करने लगे। अनंत मीठा नहीं खाता था इतना, तो मीरा की खीर से ही एक चम्मच खा लिया। डिनर के बाद मीरा के घर जाने का टाइम हो रहा था। मीरा मॉम डैड से मिली, फिर अनंत मीरा को छोड़ने चला गया। दोनों मार्केट में आए। अनंत ने मीरा से पूछा, क्या लेकर जाना है बच्चों के लिए? मीरा, चॉकलेट और पेस्ट्रीज ले लेते हैं, सबका मुंह मीठा करवा देंगे। अनंत ने कार स्वीट शॉप के बाहर रोक दी। दोनों कार से उतरे और अंदर चले गए। उन्हें पेस्ट्रीज दिखी, फिर अलग अलग फ्लेवर की काफ़ी पेस्ट्रीज पैक करवा ली। बहुत सी चॉकलेट्स और कैंडी के पैकेट ले लिए। साथ में उन्होंने समोसे भी पैक करवा लिए थे। उनका सामान पैक होकर आ गया। अनंत ने बिल पे किया और सामान कार में रखवा लिया। दोनों फिर आश्रम की तरफ निकल गए। 9 बज गए थे उनको आश्रम आते आते। अभी सब जाग रहे थे, मीरा का वेट कर रहे थे। मीरा ने फ़ोन करके बता दिया था कि वो खाने के लिए लेकर आ रही है सबके लिए। जैसे ही अनंत की कार बाहर रुकी, सब बच्चे भागकर बाहर आ गए। मीरा और अनंत बाहर आए। मीरा हंसने लगी और सबसे बोली, कोई शरारत नहीं करेगा, सबके लिए लेकर आए हैं बच्चे, दीदी जल्दी। मीरा उनको हैंडल करने लगी। आरवी भी आ गई और बोली, बच्चों अंदर जाओ, सब हम लेकर आ रहे हैं, जिद करोगे तो कुछ नहीं खाने को दूंगी। आरवी डांट कर रखती थी बच्चों को और मीरा प्यार से समझाती थी। आरवी की बात सुनकर सब बच्चे पीछे हो गए। मीरा आरवी से बोली, आरवी यार डांट मत ना बच्चों को। आरवी बोली, मीरा थोड़ा डांट कर भी रखना पड़ता है। अनंत मुस्कुरा दिया। मीरा, आरवी और अनंत तीनों खाने का सामान लेकर अंदर आ गए। बच्चे खुश होते हुए उनके साथ साथ आ रहे थे। हॉल में जाकर सब बच्चे लाइन में बैठ गए। दाऊ भी वहीं हॉल में बैठी थी। मीरा और आरवी सब बच्चों को डिस्पोजल प्लेट में सब खाने का सामान रखकर देने लगी। सब बच्चे खुश हो गए। अनंत दाऊ के पास बैठा था। आरवी 2 प्लेट लेकर दाऊ और अनंत के पास आ गई और बोली, दाऊ, अनंत भैया लीजिए। अनंत ने मना कर दिया और बोला, मैं डिनर करके आया हूँ, आप सब खाओ। आरवी भी फिर बेड पर दाऊ के पास बैठ गई। मीरा एक छोटे बच्चे को हाथ से खिला रही थी। वहीं नीचे सबके साथ बैठकर अनंत ने एक नज़र उसे देखा, फिर दाऊ और आरवी से बात करने लगा। आरवी बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया, हमारी मीरा अब आपकी हुई। आरवी की बात पर अनंत हंस दिया। दाऊ ने एक चप्पत आरवी के सर पर लगाई। आरवी हंसने लगी और अनंत बोला, थैंक यू मोटू। आरवी और दाऊ अनंत से बातें करने लगी। वहीं मीरा नीचे बच्चों के साथ बैठी थी। खाने के बाद मीरा ने सबको सोने भेज दिया। कल स्कूल था सबका। अनंत भी लेट हो रहा था तो वो भी जाने लगा। मीरा बाहर तक छोड़ने आई और बोली, ध्यान से जाना आप, सो जाना आप सीधे घर जाकर। अनंत ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, कल कॉलेज जा रहा हूँ मैं, तुम कल घर पर रेस्ट करना, शाम को मिलेंगे हम। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया। अनंत उसके माथे पर किस करके कार में बैठ गया और अपने घर की तरफ चला गया। मीरा भी दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गई और दाऊ और आरवी के साथ बैठकर सब बताने लगी जो भी वकील से बात हुई। अनंत ने कहा, दाऊ और आरवी बहुत खुश हुई। मीरा के चेहरे पर खुशी साफ साफ पता चल रही थी। उसके चेहरे पर अलग ही कॉन्फिडेंस था। उसके हर वर्ड में अनंत और उसकी फैमिली के लिए कितनी रिस्पेक्ट है वो साफ पता चल रही थी।
मीरा के लिए अनंत और उसकी फैमिली भगवान के भेजे हुए एंजल्स ही है। एकदम से उसकी लाइफ से ही बदल गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसका नेक्स्ट भाग मैं आपको कल ही दे दूँगी। धन्यवाद।